नोखा तहसील का समीपवर्ती गांव चरकड़ा विकास का पर्याय बन गया है और इसका मुख्य कारण है कि प्रारंभ से ही इस गांव में विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उत्साह दिखाया। साथ ही ग्रामीणों से मिलने वाला सहयोग गांव की उन्नति में चार चांद लगा रहा है। नोखा तहसील मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित करीब 300 साल पुराने चरकड़ा गांव में आज के समय में वो सब सुविधाएं ग्रामीणों के लिए उपलब्ध हैं जो एक आदर्श गांव के लिए आवश्यक होती है। चरकड़ा में शुरुआत में करीब 30 सालों तक चरकड़ा मूल के नोखा निवासी स्वर्गीय सेठ हीरालाल भट्टर सरपंच पद पर रहे। भट्टर ने अपने गांव के विकास के लिए उस समय उपलब्ध संसाधनों से ग्रामीणों की सुविधार्थ अनेक जनहितकारी कार्य करवाए, जिन्हें ग्रामीण आज भी याद करते हैं। उनके कार्यकाल के पश्चात गांव के सरपंच पद पर सवाई सिंह राठौड़ निर्वाचित हुए। जैसे आप 3 टर्म में सरपंच रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं, आपके परिवार से रह चुके हैं, तो गांव के प्रति और गांव के विकास के प्रति आपकी क्या अवधारणा है? 2 बार मैं खुद रह गया, अभी मेरे मदर है। और गांव के विकास के तो सामान्य विकास तो जैसे सभी गांवों का होता है, पंचायत राज की जो स्कीमें हैं, अन्य विभागों की भी कोऑर्डिनेशन करके करते ही रहते हैं। जो यहाँ विशेष काम हुआ है उसमें 2-3 काम विशेष हुए, जैसे पूरे गांव में शहरों की तरह स्ट्रीट लाइटें लगा रखी है हमने, तो उससे रात्रि में प्रकाश व्यवस्था वगैरह वो पर्याप्त काम कर रही है। पर्याप्त काम करिए। ऑटो कट लगा रखे है तो शाम को अपने आप स्वदेही चालू हो जाती है। अभी आप थोड़ी देर में ये सारा पूरा गांव जगमग जाएगा। उसके अलावा कुछ गांव में एंट्री करते हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया हमने, तो सारी स्कूलों जैसे 6 विद्यालय हमारे सरकारी है, उसके अलावा प्राइवेट विद्यालय भी है, तो सारी विद्यालयों में असेंबली के लिए बड़े 3 सेट बना रखे हैं। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है वो मुख्य स्कूल है, उसमें सारी क्लासेज में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं हमने। और बच्चों के स्वच्छ और ठंडा पानी मिले, मीठा पानी मिले, इसके लिए आरओ प्लांट लगा रखा है, तो सारे वो आरओ प्लांट से बढ़िया पानी पीते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव में सुविधाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, क्योंकि नोखा नजदीक है इसलिए हॉस्पिटल तो नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। पर उस स्वास्थ्य केंद्र की हम पूरे राजस्थान में जो रैंकिंग है वो हमारी टॉप की रैंकिंग चल रही है, हमेशा से चल रही है, इस बार भी चल रही है। अब नेशनल लेवल पे हम प्रयास कर रहे हैं कि रैंकिंग में हम आए। तो अच्छी सुविधाएं यहाँ है, क्वार्टर बना हुआ है अलग से, तो पूरा पर्याप्त स्टाफ भी है और उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर्याप्त है। ग्राम पंचायत भवन से भी कोई आपकी एक्टिविटी चलती है? ग्राम पंचायत भवन से अन्य विभागों के भी लोग ग्राम पंचायत भवन में ही आके, जैसे कृषि वाले हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं इससे, तो कृषि विभाग के अधिकारी भी वहाँ बैठते हैं, कर्मचारी वहाँ बैठते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो भी मीटिंगें होती है अन्य विभागों की, वो भी ग्राम पंचायत भवन में होती है। वहाँ भी हमने नेटवर्क का पूरा काम कर रखा है, तो नेट वगैरह वहाँ आदि। एक जैसे आपके यहाँ बर्तन बैंक चलता है। हाँ, हमारे 2 चीजें जो थोड़ी हटके है, थोड़ी स्पेशल है, उसमें है एक तो हम बर्तन बैंक चला रहे हैं, जो जैसे भी प्लास्टिक का कचरा और प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो कम हो, इसके लिए एक प्रयास हो रहा है। वो राज्य सरकार का पंचायत राज विभाग का ही कार्यक्रम है। उसके तहत हमने पंचायत के फंड से कुछ बर्तन खरीदे हैं और वो बर्तन बहुत ही नॉमिनल रेट में हम लोगों को फंक्शन में, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में वो देते हैं, और जिससे प्लास्टिक का कचरा कम से कम हो। और उसके लिए महिला समूह बने हुए हैं, महिला समूह को वो सौंप रखा है हमने, एमओ उसके साथ कर रखा है, और वो मेंटेनेंस का खो जाए कर जाए उसका वो सारी जिम्मेवारी उनके पास है। तो ये भी एक नया कंसेप्ट चालू किया है, ये पंचायत राज विभाग की तरफ से हमें ऑथराइज किया गया है। सरकार से गांव को लेके आपकी क्या अपेक्षा है जो पूरी नहीं हुई है अभी तक, कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो? सरकार अपने संसाधनों से हमेशा काम करती है, मोबिलाइजिंग करके करवाते रहते हैं। कुछ पानी की यहाँ कमी थी, और पानी की कमी, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ था नहीं, बहुत कम था। उसके लिए हमने एक तो प्रयास ये किया कि एक जो सोखता नाडी है गांव के बीच में, तो वो सारा पानी जो बरसात का है, अन्य पानी है, वो वहाँ सोखता नाडी में आता है और वो कुएं के पास में ही है। उससे हमें फायदा ये हुआ कि जो जल स्तर न केवल मेंटेन रहा,
जल स्तर उस कुएं का बढ़ भी गया, और वो 24 घंटे कुआं चलने वाला है। एक कुआं जो है वो हमारा 24 घंटे चलता है, कभी खराब नहीं होने देते। कभी भी उसकी मोटर जल जाती है तो उसमें पंचायत की अन्य साधनों से उसमें डलवा देते हैं। विभाग भी, पीएचडी भी उसमें काम करती है। तो ये हमारी विशेषता है कि हमने जल स्तर जहाँ दूसरी जगह कम हो रहा है, हम हमारा जल स्तर बढ़ा रहे हैं। और जो सीवरेज का, ग्रे वाटर का है, उसमें हमने यहाँ मैजिक पिट बना रखे हैं, सैकड़ों मैजिक पिट बना रखे हैं घर के आगे ही। उससे वो जल धारण क्षमता, पानी का जो जल स्तर है उससे भी बढ़ रहा है। 2 कार्यकाल सरपंच रहने के बाद वर्तमान में सवाई सिंह की माताजी इस पद पर आसीन है। ग्रामीणों के लिए विकास की पॉजिटिव सोच व कुछ कर दिखाने का जज्बा अपने मन में समाये सवाई सिंह ने गांव के विकास को 4 चांद लगा दिए। उन्होंने पूर्व सरपंच स्वर्गीय सेठ हीरालाल भट्टर विकास यात्रा को अनवरत रखते हुए आधुनिक तकनीकों व ग्राम हित की सरकारी योजनाओं के सहयोग से चरकड़ा को आदर्श गांव बनाने में दिन रात एक कर दिया। वर्तमान में ग्राम पंचायत की तरफ से गांव में अन्नपूर्णा रसोई नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, जहां सरकार के सहयोग से बहुत की कम दरों पर खाना मिलता है। सरपंच के प्रयासों से यहां पर प्लास्टिक निषेध के लिए गांव वालों की सुविधा के लिए बर्तन बैंक चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को शादी ब्याह व अन्य समारोह में बहुत की कम किराए पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिक्षा के प्रति गांव में जागरूकता रखने के लिए गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में भी अनेक नवाचार किए गए हैं। वर्तमान में यहां पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे, साफ व स्वच्छ शौचालय, आरओ प्लांट, मिड डे मील के लिए शेड व साइकिल स्टैंडर्ड जैसी सुविधाएं यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा ग्रामवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गांव के बीच उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं नियमित रूप से चलती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में गुणवत्ता व सुधार की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किए गए परीक्षण में उप स्वास्थ्य केंद्र चरकड़ा को गुणवत्तापूर्वक सुविधाओं और सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय पर उच्च स्तर के अंकों के साथ एलिजिबल किया गया है। प्रदेश भर में एलिजिबल किए गए स्वास्थ्य संस्थाओं का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड टीम द्वारा परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में कुल 3 जिला अस्पताल, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHSE ने पात्रता प्रमाण पत्र पाया है। बीकानेर जिले की सभी स्तरीय संस्थाओं में केवल 2 ही संस्था योग्यता हासिल की है और दोनों ही नोखा की है, वो है चरकड़ा और अणखीसर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 4000 की जनसंख्या वाला गांव चरकड़ा से देश सेवा के लिए अनेक लोग फौजी बनकर देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चरकड़ा में पानी का स्तर कम होने पर पूर्व सरपंच सवाई सिंह के प्रयासों से गांव के बीच में स्थित सोखता नाड़ी में जल संग्रह कर गांव के जल स्तर को ऊंचा किया गया, जो आज भी कायम है। साथ ही चरकड़ा में स्थित पानी की टंकी से आसपास की 12 ब्लॉक ढाणियों को जल जीवन मिशन से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना के तहत गांव में एक बकरी फार्म भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों बकरियों का पालन पोषण किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चरकड़ा गांव ने अपने दम पर जो विकास व जनहित के कार्यों का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है, वो तहसील के अन्य गांवों के लिए भी अनुकरणीय है। चरकड़ा आपका पैतृक गांव है। आपके ताऊ जी हीरालाल जी ने वहाँ काफी समय सरपंच रह के गांव के इतना काम किया। हीरालाल जी कितने साल तक वहाँ उन्होंने सरपंच के दौरान काम किया? लगभग हमारे ताऊ जी ने चरकड़ा गांव के सरपंच सन 90 तक, 60 से 90 तक कंटिन्यू वो सरपंचाई करते रहे थे। उस टाइम लगभग 3 पीरियड हुए, कुछ पीरियड बढ़ते गए, तो सन 30 साल वो हो गए और उसके बाद में 2 पीरियड आ गए अपने OBC और SC के। उसके बाद वापस उन्होंने चुनाव लड़ा, तो 2 टर्म से लड़े। फिर वो 2006 में सरपंच रहते हुए ही अपने स्वर्गवास हो गए थे। तो गांव के विकास को लेकर आपकी क्या? देखिए, गांव के विकास में हमारे परिवार ने जब गांव चरकड़ा गांव उसके साथ पंचायत में
कमलेश्वर था, ब्याऊ नाडी था, सीलवा था और मूलास था। ये सारे मिला के पूरे गांव का ये चरकड़ा पंचायत थी। उस समय पर यहाँ पे जाने के लिए केवल बैलगाड़ी कच्चा रास्ता था। तो हमारे ताऊ जी ने अपने पैसों से, जब ग्राम पंचायत तो कितना पैसा मिलता नहीं था, तो पहले तो मुड़िया रोड बनी थी, उसके बाद में फिर अपने खुद के पैसों से उन्होंने सड़क का निर्माण 1.5 किलोमीटर चरकड़ा चौकी से नागो रोड से लेके और गांव की तरफ उनका पेवर रोड बनाई। उसके बाद में जो पंचायत भवन है, जो स्कूल है, वहाँ का कुआं है, वहाँ जो सारी व्यवस्था जो गांव की थी, स्कूल है, मंदिर है हमारा ठाकुर जी का, वो सभी हमारे परिवार ने, हमारे ताऊ जी के कार्यकाल में सब वहाँ पे बने थे। उससे भी गांव है, आपके दादाजी 3 टर्म वहाँ सरपंच रह भी चुके हैं, आपका जुड़ाव, आप क्या अपेक्षा करते हैं विकास के मामले में, अन्य मामलों में सरकार से और हो तो? देखिए, दादाजी ने बहुत लंबे समय तक वो सरपंच पद पे भी रहे और गांव की सेवा और जो आधारभूत सुविधाएं थी, जब इतने संसाधन सरकार के पास नहीं थे और उस समय में मैं बात करूं पानी के लिए, ट्यूबवेल की, बिजली के लिए, सड़कों के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती थी। उस समय में गांव के काम करवाए और हमारा गांव जो चरकड़ा है वो एक मैं कहूँगा कि एक सौहार्द की एक प्रतिमूर्ति के रूप में मैं लेता हूँ कि हर जाति वर्ग के लोग उसमें रहते हैं और लेकिन उस गांव को आगे बढ़ाने के लिए सब एक मत के साथ में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो सरपंच आए, उन्होंने भी इस गांव के विकास के लिए खूब सारा काम किया और समय के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसके लिए भरसक प्रयास करते हुए आज हम चरकड़ा के अंदर जब घुसते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ जो ब्लॉक्स की रोड बनी हुई हैं, पानी की आज सुविधाएं हैं और बहुत व्यवस्थित रूप से और सौहार्द के माहौल के अंदर ये हमारे चरकड़ा वासी हैं वो रह रहे हैं।